मम्मी भाई कुछ लेना? भाई शुक्र है खुदा का, पहली पेशी में जमानत हो गई। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, वकील बहुत अच्छा है हमारा। वकील की क्या औकात, सब पैसे का कमाल है। लाखों लगा दिया आपने। तुम कौन से पैसे जहेज में लेकर आई थी? मेरे भाई का पैसा है, जितना चाहे मर्जी ले सकती हूँ। अगर मेरा भाई वापस मांगेगा तो लौटा भी दूंगी। अच्छा, जैसे पहले लौटा दिए है ना। अरे नोमी भाई, देखा इसकी जबान देखी तुमने? फातिमा ये क्या बदतमीजी है? फातिमा बहुत बुरी बात है, कोई इस तरह से बात करता है क्या? वैसे ऐसा भी कुछ गलत नहीं कह दिया है फातिमा ने, क्यों नफीस? मैंने कुछ कहा तो मुझ पर ही शामत आ जानी, इसलिए तुम भी चुप रहो। ये सब ना मेरी खुली छूट देने का नतीजा है। अब देखना मैं तुम लोगों के साथ करती क्या हूं। अम्मा खुशी का मौका है, नोमी भाई घर आए हैं, क्या बातें लेकर बैठ गए हम सब? तुम अपनी जोरू को समझाओ ना। एक आदमी थोड़ा सा रिलैक्स करके बैठ गया था तो इससे देखा नहीं गया, बिल्कुल नागन की तरह डंस मारती है ये। हम मना के लाते हैं नोमी भाई को। चलो फातिमा, भाई से माफी मांगो। क्यों? मैं किसी से माफी क्यों मांगूंगी, वो भी सच बोलने पे। देखा, ये औकात है इसकी नजर में तुम्हारी। बदतमीजी तुमने किया, माफी तुम ही मांगोगी। मुझसे कोई जबरदस्ती किसी से माफी नहीं मंगवा सकता। ठीक है फिर अपना सामान बांध लो और अपनी अम्मी के घर चली जाओ। कि बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, समझ आई? मम्मी आपने बुलाया? हाँ बुलाया तो है, लेकिन इस वक्त मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन तुम तो इसे साथ लेकर आ गए हो। मैं फिर चाय बना देती हूँ अगर किसी को पीनी है तो। नहीं नहीं, मुझे चाय की इस वक्त जरूरत नहीं है, मुझे अपने बेटे के साथ तन्हाई में कुछ बात करनी है। जी मम्मी आप क्यों करती हैं ऐसा गोल के साथ? ओफो, भी मैंने कौन सा उसे बम का गोला मार दिया, सिर्फ इतना ही तो कहा है मुझे अपने बेटे के साथ तन्हाई में बात करनी है। जब से आई है तुम्हें तन्हाई नहीं छोड़ती, साथ चिपक के फिरती रहती है। मम्मी मैं ही उसे अपने साथ लाया था सिर्फ इसलिए कि आपके साथ बैठेगी, जो गलतफहमियां वो दूर हो जाएंगी बात करने के बाद। बस ये फजूल बातें तो तुम बंद कर दो प्लीज। और मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, सिवाय इसके कि वो मुझे कोई पोता और पोती नहीं दे सकती। बस प्लीज अम्मी बस करें, उसमें उसका कोई कसूर नहीं, अल्लाह की मर्जी है ये। अच्छा प्लीज ये ना फजूल के बहाने मेरे सामने नहीं पेश करो तो बेहतर है। मैंने सिर्फ तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया है कि तुम दूसरी शादी करो या फिर गुल को छोड़ दो। और हाँ, जवाब देने से पहले ये सोच लेना, तुम्हारी माँ ये हजीमत बर्दाश्त करने से बेहतर समझती है कि खुदकुशी कर ले। लेकिन अम्मी जो कहा है वो सुनो, टाइम लो, सोचो और जवाब दो। और हाँ, जवाब मुझे इनकार में नहीं चाहिए, समझे? हम जा सकते हो।
मना किया था ना मैंने तुम्हें, कि किसी से मिन्नत करने की जरूरत नहीं है। अब पड़ा रहने देती जेल में, मुझे सड़ने देती। कम से कम आते साथ ही जिल्लत तो ना बर्दाश्त करनी पड़ती मुझे। क्या हो गया आपको? फातिमा तो जलती है मुझसे, इसलिए फजूल बातें कर रही थी। अरे हैसियत ही क्या है उसकी इस घर में? सारा पैसा मेरे भाइयों का, जितना चाहे मर्जी मुझे दें। जो कि मुझ पे लगा है, और अपने शौहर की कमाई किसी और पे लगता देख, उसका पूरा हक है कि वो एहतजाज करे, सवाल करे। आई बड़ी शौहर वाली। अरे रईस भाई हैं जिन्होंने सर पे चढ़ा रखा है उसे। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि बेटे की माँ है वो, वरना कोई औकात नहीं है उसकी इस घर में। उसकी औकात क्या इस घर में सुरही है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी इस घर में कोई औकात नहीं, इस बात का मुझे आज अच्छे से अंदाजा हो गया। क्यों सोच रहे हैं आप ऐसी बात? रईस भाई कितनी अहमियत देते हैं आपको, और अम्मी बेटे से कम नहीं समझती हैं आपको। तुम समझ क्यों नहीं रही हो सुरैया? आज फातिमा ने कहा है ना, तो कल को कोई और भी उठ के कह सकता है। नौमान क्यों इस बात को इतनी अहमियत दे रहे हैं? इतनी छोटी सी तो बात है। देखो मैं तुम अमीर भाई, आप वहां से उठकर चले आए, कुछ खाया भी नहीं। आपकी बीवी की बातों से पेट भर गया हमारा। मैं माफी चाहता हूं, और ये भी शर्मिंदा है, इसके बस मुंह से निकल गया। इसकी अकड़ देखकर तो नहीं लगता कि शर्मिंदा है ये। नहीं, ये शर्मिंदा है, मैं कह रहा हूं। फातिमा, सॉरी बोलो। सही से माफी मांगना, मेरा शौहर है। फातिमा, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे भाभी से कोई शिकायत नहीं है। नहीं नहीं, सुन लिया आपने? मुद्दाई सुस्त, गवाह चुस्त। फातिमा, फातिमा, क्या जरूरत थी आपको? मांगने देते ना माफी। इतनी जल्दी आ गए? मुझे लगा कि टाइम लगेगा। वहाँ कोई बात ही नहीं थी करने वाली। क्या कहा खाला जान ने? क्या करोगी जानकर? फिर भी बताओ तो सही। तुम्हारा खदशा ठीक था। अम्मी मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती है बच्चे के लिए। अच्छा, तो फिर क्या कहा? ऑफ कोर्स यार, इनकार करने वाला था मैं। करने वाला था मतलब? अम्मी ने मुझे अल्टीमेटम दिया, अगर मैंने दूसरी शादी ना की तो वो खुदकुशी कर लेंगे। ये कहा उन्होंने? हाँ यार। तो क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? कुछ पता नहीं, तुम्हारा ही खोला हुआ खट्टा है ये। मैं चेंज करना चाह रहा हूँ।